हाय दोस्तों, मेरा नाम दिलीप सिंह खर्रा है और ये मेरा चैनल है मर्चेंट नेवी इंडिया। ये चैनल को बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि जो बच्चों के पास में मर्चेंट नेवी की बहुत कम इन्फॉर्मेशन है वो बच्चे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकें। और मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये 100% ऑथेंटिक है। तो आप इसको एक तरीके से ये ले सकते हो कि ये एकदम सही है। अब होता क्या है कि 80% जो स्टूडेंट्स हैं जो मर्चेंट नेवी में अप्लाई कर रहे हैं, इन लोगों को मर्चेंट नेवी की बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है। तो इनमें से 40% तो कहीं क्यूरियोसिटी से इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, जो 40% बच जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर कर पाते हैं। उसकी वजह से वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ ही जाते हैं और गलत एडमिशन ले लेते हैं। अब जो आज का हमारा वीडियो है ये मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल्स भी आए थे और कमेंट भी आए थे, उनके बेसिस पे मैंने ये बनाया। ये है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। मतलब इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने टॉप डीएनएस कॉलेजेस को डिस्क्राइब किया था। वैसे ही मैं यहाँ पे आपको टॉप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस बताऊँगा, राइट। अब ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं इस वीडियो में हर एक इंस्टीट्यूट को रेटिंग दूंगा और जो रेटिंग होगी उसमें मैं 4 पॉइंट कंसिडर करूंगा। पहला हो गया उसका प्लेसमेंट, दूसरा पॉइंट हो गया वहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज या क्वालिटी ऑफ कंपनीज, मतलब छोटी कंपनी आ रही हैं या बड़ी कंपनी आ रही हैं। तीसरा मैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लूँगा, चौथा मैं उनकी फैकल्टी लूँगा और उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे रेटिंग दूंगा। और उस रेटिंग के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। इससे पहले बीटेक मरीन इंजीनियरिंग का डिस्क्रिप्शन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो ये चीज़ें। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब ये जो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग है ये मैं इसको 2 टाइप में डिवाइड करता हूँ। एक होता है प्री प्लेसमेंट और एक होता है पोस्ट प्लेसमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ प्री प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे डीएनएस में प्री स्पॉन्सरशिप होती है वैसे बीटेक में भी प्री स्पॉन्सरशिप होती है। और भारत में एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ये प्रोवाइड करता है, वो है सिम्स लोनावाला, जो कि एसोसिएट है विथ एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट। तो ये तो पूरा ही पिलर अलग हो गया। मेरे हिसाब से जिसको बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करनी है उसका फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये होना चाहिए। बट इसमें कुछ सर्कमफ्रेंस है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप प्री प्लेसमेंट ही ऑफर ले सकते हो, क्योंकि जब कोई कंपनी आपको प्री प्लेसमेंट दे रही है इसका मतलब साथ में उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। उनके पास शिप्स ओल्ड हैं और उनके पास जो नंबर ऑफ वेटिंग है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी होती है। दूसरा साइड है पोस्ट प्लेसमेंट। अब पोस्ट प्लेसमेंट को मैं फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक हो गया गवर्नमेंट पिलर और एक हो गया नॉन गवर्नमेंट पिलर, मीन्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट पिलर में आपको एक तो है आईएमयू कोलकाता और दूसरा है आईएमयू चेन्नई। अब ये जो इंस्टीट्यूट हैं पहले हम इनकी बात करते हैं। यहाँ पे जब आप गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होगे इसका एक ही एडवांटेज होता है, वो ये आपकी जो फीस है वो सबसे कम लगेगी, इससे कम फीस आपको कहीं नहीं लगेगी। दूसरा, वो आपके प्लेसमेंट पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। उनके यहाँ पे कंपनीज आएंगी, आपको प्लेसमेंट में बैठना है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपको प्लेस करवाएं, ये उनकी गारंटी नहीं है। वो ये कहते भी हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, अगर आपने कभी उनके वेबिनार ज्वाइन किया हो, भी थोड़े दिन पहले भी उनका वेबिनार हुआ था फॉर आईएमयू सीईटी, तो वो ये कहते हैं कि ये जो प्लेसमेंट है ये प्लेसमेंट उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है आपको एक प्रॉपर नॉलेज देना। और हाँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं और आपको नॉलेज बहुत अच्छा वहाँ से गेन होगा। बट आप इसका अश्योरेंस नहीं ले सकते कि मेरे को प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है वहाँ पे कंपनीज नहीं आती, वहाँ पे भी कंपनीज आती हैं, बट ये उनकी जिम्मेदारी के अंदर नहीं आता, कोई उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकता। अब आते हैं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को मैं फिर से 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और यहाँ पे हम उनकी रैंकिंग देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम प्री प्लेसमेंट की बात की है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को हम रैंकिंग वाइज नहीं डिवाइड कर सकते, उसका मैंने आपको रीज़न बता ही दिया है, क्योंकि प्लेसमेंट वाला वहाँ पे होता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी वाइज वो सबसे बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें। तो अब आते हैं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नॉर्थन इंडिया से।
तो नॉर्थन इंडिया में अगर आप देखोगे तो नॉर्थन इंडिया में आईएमआई ग्रेटर नोएडा है। अब आईएमआई ग्रेटर नोएडा 1991 में ओपन हुआ था। ये पूरे भारत में सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है। अब ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट के एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज, उनके जो एल्यूमिनी होते हैं वो आपको टॉप पोजीशन पे मिलेंगे, तो आपको ऑलरेडी एक एडवांटेज हो जाता है। और उनके जो एल्यूमिनीज होंगे उनके नंबर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो आप जहाँ भी अप्लाई करोगे आपको कोई ना कोई आईएमआई का बंदा आपको मिल ही जाएगा। तो आपको एक जो होता है पर्सन टू पर्सन सहानुभूति, उसका आपको एडवांटेज होगा। दूसरा, ओल्डेस्ट है, तो आपको क्या होता है, फेज ऑफ ट्रांसफॉर्म, लाइक पहले कैसे इक्विपमेंट यूज होते थे, अब क्या होते हैं, बीच में क्या थे, ये तीनों फेज आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। फैकल्टीज़ भी वहाँ की अच्छी है। नंबर ऑफ जो कंपनीज वहाँ पे आती हैं बीटेक के लिए वो भी अच्छी अच्छी आती हैं। मस्क लाइन हो गई, फ्लीट शिप हो गई, पीआईएल हो गई, डॉकेंडेल हो गई, वीआर मैरीटाइम हो गई, और भी बहुत सारी हैं, सिनर्जी, लाइक दैट। ये कंपनीज वहाँ पे प्लेस करने आती हैं। इनका प्लेसमेंट आप डीजी पे भी चेक कर सकते हो, आपको इनका जो प्लेसमेंट है वो 85% के ऊपर ही मिलेगा। कुछ बैचेज में इनका 100% भी है, कुछ में 90 है, लेकिन 85 से नीचे कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप नॉर्थन रीजन से बिलोंग करते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट आपके लिए यही होगा। और इसकी जो फीस है वो भी एक नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरह है, बहुत ज़्यादा आपको इसकी फीस नहीं देखने को मिलेगी। ये एक साल के 3,75,000 आपके लगते हैं, जिसमें आपका रहना, खाना और बुक्स, कपड़े, सब कुछ इसी में ही आ जाता है, जो पूरे साल की फीस है, जो को आपको सेमेस्टर वाइज देनी होती है। तो सारे के हिसाब से मैं इस इंस्टीट्यूट को 9 रैंकिंग देना चाहूँगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट साइड में। नेक्स्ट है हमारा साउथ। अब साउथ में मैं सबसे पहले लूँगा तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। आप ये देखो कि नॉर्थ में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आईएमआई है, और साउथ में अगर आपको ज्वाइन करना है तो तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है। ये दोनों इंस्टीट्यूट अपने आप में पैरेलल है, इंस्टीट्यूट वाइज, फैकल्टी वाइज भी और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी। वैसे तोलानी काफ़ी लेट में स्टार्ट हुआ था, ये 1998 में स्टार्ट हुआ था, थोड़ा कम, बट स्टिल उनके भी बहुत सारे एल्यूमिनीज आपको मिलेंगे। अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपके पास बेस्ट चॉइस है तोलानी। तोलानी और आईएमआई में बस एक ही डिफरेंस है, वो है फीस का। तोलानी की फ़ीस आपको 4 लाख समथिंग मिलेगी, आईएमआई की फ़ीस 3,75,000 मिलेगी। तो करीबन 25-35,000 पर ईयर का जो है डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि तोलानी में ज़्यादा है। अब तोलानी को भी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और इन सब वाइज मैं उनको भी 9 पॉइंट्स दूंगा। अब साउथ इंडिया में नेक्स्ट इंस्टीट्यूट मैनेट पुणे में है। ये भी काफ़ी ओल्ड है, 2001 में स्टार्ट हुआ था, बट पहले ये किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट थे, फिर स्लोली इन्होंने आईएमयू के साथ किया और अब इन्होंने अपनी ओन यूनिवर्सिटी ओपन कर ली है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे प्लेसमेंट की बहुत प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे ज़्यादा हैं, 200 के करीब सीट्स हैं, तो बच्चे बहुत सारे आते हैं और प्लेसमेंट बहुत कम होता है। तो इस चॉइस को आपको लास्ट में रखना चाहिए, लाइक आपको आईएमआई भी नहीं मिला, तोलानी भी नहीं मिला, तब आपको ये वाली चॉइस को प्रिफर करना चाहिए। अब नेक्स्ट है एमेट चेन्नई, जो है ये भी एक नया इंस्टीट्यूट अभी ओपन हुआ है। इसका पिछले 4 से 5 साल में काफ़ी नाम हुआ है। ये जो इंस्टीट्यूट था, ये इसकी जो चेन थी बहुत पुरानी है, 1993 में इसकी चेन ओपन हो गई थी। तो ये जो अमेठी मैरीटाइम है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। मतलब मेरा ये कहना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आप तोलानी और आईएमआई में से रख रहे हो तो आप उसके बाद में दूसरी प्रेफरेंस आप एमेट को रख सकते हो। एमेट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी वाइज, प्लेसमेंट वाइज मैं एमेट को 7 पॉइंट दूंगा। 7 पॉइंट हैं एमेट के। अब आते हैं ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड मतलब अपना गुजरात और राजस्थान वाली साइड। इसमें आपको एक ही इंस्टीट्यूट है, वो है गणपत यूनिवर्सिटी, और ये रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है 2017 में। तो इनके कुछ ज़्यादा एल्यूमिनी भी नहीं है और इतना ज़्यादा फील्ड में भी नहीं है, प्लेसमेंट भी बहुत कम है। मैं कहूँगा कि गणपत यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन को आप सबसे लास्ट में रख सकते हो। और अब चलते हैं ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड में आपको मिलेगा सीवी रामन भुवनेश्वर में है, या आईएमयू से एसोसिएट है। इसको भी प्लेसमेंट वाइज, नंबर ऑफ कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी वाइज मैं 5 पॉइंट दूंगा। ये भी आप इसको सबसे लास्ट में रखिए। मतलब अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपने आप को सोच रहे हो
तो नॉर्थ साइड में IMI, साउथ साइड में TMI। TMI और IMI में अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद में आप एमेट को चूज़ कर सकते हो, एमेट के बाद में मैनेट को चूज़ कर सकते हो, मैनेट के बाद में आप CV रामन को चूज़ कर सकते हो, और उसके बाद में लास्ट में आप गणपत यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हो। गणपत यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट CV रामन से थोड़ा अच्छा है, बट स्टिल वो नया है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उसको लास्ट में ही चूज़ करिए। अब मैं आपको थोड़े से एडवांटेज बताता हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। देयर आर सम एडवांटेज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हो। नंबर 1, वहाँ पे सारी रेनॉल्ड कंपनीज आती हैं। नंबर 1, सारी रेनॉल्ड कंपनीज आती हैं अगर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ जैसे IMI और तोलानी की इसमें। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे प्रेशर होता है कि आपको उन बच्चों को शिप में चढ़ाना ही चढ़ाना है, मतलब उनका प्लेसमेंट करना ही करना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से 100% अश्योरेंस है, आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नेक्स्ट वाले बैच में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे हर ईयर DG जो है इंस्पेक्शन करवाता है, मतलब चेकिंग करता है इंस्टीट्यूट का, और उस टाइम वो ये प्लेसमेंट ही देखता है। नाउ मर्चेंट नेवी में क्या होता है, कोई आदमी, कोई भी इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट को गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि क्या होता है जब वो शिप में जाएगा तब उसकी एंट्री होएगी, तभी वो प्लेसमेंट काउंट होगा। तो अगर किसी इंस्टीट्यूट का आपको वेबसाइट पे कोई प्लेसमेंट दिख रहा है DG की वेबसाइट पे, तो इट मीन्स वो एकदम करेक्ट है, आपको उसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा ये हो गया, आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी मिलेगी। बेस्ट फैकल्टी तो आपको गवर्नमेंट में मिल रही है, लेकिन यहाँ पे फैकल्टी पे प्रेशर रहता है कि आपको अपना नॉलेज बच्चों में ट्रांसफॉर्म करना है, जो कि ये चीज़ आपको गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी। अगली चीज़ है, यहाँ पे करिकुलम फिक्स है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। आपको पता लगेगा वहाँ पे आधी बार क्लासें नहीं होती हैं, बच्चों को खुद से मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। जैसे आपको वर्चुअल क्लासेस भी उपलब्ध होंगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी उपलब्ध होंगी, और वहाँ पे आप अपनी जो नॉलेज है इसको बेहतर कर सकते हो। प्लेसमेंट वाइज भी आपको डिफरेंट चॉइस मिलेंगे। अब मैं जो प्री प्लेसमेंट और पोस्ट प्लेसमेंट का बता रहा था आपको, उसमें प्री प्लेसमेंट में आपको एक ही कंपनी मिल रही है, इधर पोस्ट प्लेसमेंट में आप अपने अनुसार कंपनी चूज कर सकते हो। सपोज आपका मन है कि मेरे को टैंकर में जाना है, तो जब टैंकर की कंपनी का प्लेसमेंट आएगा तब आप उसमें बैठ के अपने आप को पास करके और फिर टैंकर की कंपनी में जा सकते हो। लेकिन प्री प्लेसमेंट, जैसे मैं समुद्रा की बात कर रहा था, समुद्रा में ऐसा नहीं है। समुद्रा में क्या, जो आपको उनके शिप्स हैं आपको उन्हीं पे जाना पड़ेगा। तो जो बच्चे अच्छे होते हैं और जो जिनको लगता है कि मैं अपने आप को प्लेस कर लूँगा, तो मेरे हिसाब से उन्हें पोस्ट प्लेसमेंट वाला ऑप्शन ही चूज़ करना चाहिए। मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अभी भी अगर कुछ मेरे से छूट गया हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करिए। मैं कमेंट के सारे कमेंट के मैं रिप्लाई करता हूँ, और मैं वहाँ पे आपको आंसर भी दूंगा। प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू।